नमकीन और मिठाई का जिक्र आते ही आपके जहन में सबसे पहला जो नाम आता है वो है बीकानेर की नमकीन और मिठाई का। और बीकानेर के नमकीन और मिठाई के बिना तो किसी त्योहार की कल्पना की नहीं जा सकती। ऐसे में दिवाली का त्योहार है तो बीकानेर में एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन बनाई जा रही है। ऐसे में दिवाली पर इसका व्यापार करोड़ों तक पहुंच जाता है, लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो बीकानेर के नमकीन और मिठाई के जायके को बिगाड़ने में लगे हैं। ऐसे मिलावटखोरों को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और इसके लिए विशेष अभियान यानी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में आपके त्योहार के दौरे में किसी का स्वास्थ्य से नुकसान ना हो, खिलवाड़ ना हो, इसलिए जरूरी है आप ये रिपोर्ट देखें। दिवाली का त्योहार अपनों का मिलन, जीवन में रोशनी और मिठास घोलने वाला त्योहार है, लेकिन आपके इस रोशन भरे जीवन में कोई मिलावट का साया न डाले। ऐसे में आपको जागरूक करने वाली इस खबर में आज बात करेंगे दुनिया में विख्यात बीकानेर के नमकीन और मिठाइयों की। इसका व्यापार पूरी दुनिया में है और बिना बीकानेर की मिठाई के किसी भी त्योहार की कल्पना नहीं हो सकती। ऐसे में बीकानेर के बड़े प्रतिष्ठित ब्रांड कंपनी वाले बीकानेर के स्वाद को देश के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं और बीकानेर के नाम को बनाए हुए हैं। मावे की मिठाइयाँ इस वक्त सीजन के समय पर ज्यादातर नकली या खराब मावे की मिठाइयाँ आती है। जैसे कि हम हमेशा अखबार में देखते हैं कि सड़े हुए मावे की मिठाइयाँ बन रही है। मार्केट में जाने में पता नहीं लगता कि कौन सी मिठाई सही होगी, कौन चाहे वो अच्छी दुकान से ले जाए चाहे छोटी दुकान से ले जाए, लेकिन मावे के बारे में कोई पता नहीं कर रहे। लेकिन सबके बीच कुछ मिलावटखोर कुछ मुनाफे के लिए आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि आपके सबसे बड़े त्योहार के दुश्मन हैं। इन नमकीन से लेकर मिठाइयों में मिलावट करते हैं। ऐसे मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग एक्शन में आ रहा है। कई टीमें बनाई गई हैं जो त्योहार के सीजन में विशेष रूप से काम कर रही हैं। ऐसे में अभी तक बीकानेर के कई जगह पर सीएमएचओ डॉक्टर अबरार पवार के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भारी मात्रा में मिलावटी घी, तेल और मावा को नष्ट किया गया है। लगातार बीकानेर में कार्रवाई कर रहे हैं, पूरे वर्ष करते हैं, लेकिन अभी चूंकि दीपावली पर को देखते हुए हमारा लगातार, जैसे अभी 4 दिन पहले हमने फट बाजार के अंदर नकली जो मिलावटी जो घी है उसकी हमने 426 लीटर जो घी है उसको हमने जब्त किया था, उसके सैंपल लिए हैं, फूड लैब में भेजे हैं। कल हमने 2 कार्रवाई की थी, बड़ी कार्रवाई। एक तो पंडित धर्मकांटा के पीछे एक नमकीन की जो फैक्ट्री थी उसमें हमने कार्रवाई की। उसमें देखा कि उसमें मिलावटी जो मसाला वगैरह और तेल का यूज किया जा रहा था, उसमें वो भी हमने सैंपल लिए हैं। उसके अलावा जो मसाला वगैरह जो है पाउडर था, आलू पाउडर था, पुदीना पाउडर था, जो खराब था उसको हमने नष्ट करवाया। इस मिलावटखोरी से बड़े व्यापारी भी बहुत परेशान हैं। ऐसे में बीकानेर के बड़े ब्रांड खाओस के योगेश खांडेलवाल का कहना है कि अभी खाओस सब जगह बीकानेर में बहुत पॉपुलर हो रहा है। हमारा जो भी आइटम है टेस्टिंग बिना प्रयोग में नहीं लिया जाता है। यहाँ से टेस्ट के बिना बाहर भी हम नहीं भेजते हैं। जो भी प्रोडक्ट बनते हैं फूड ग्रेड का यूज लेते हैं। इसके अलावा हेल्थ प्रोडक्ट भी शुरू किया है, उनके स्वास्थ्य के यूनिटी बनाने के दौरान उपलब्ध किया जाता है। स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन कुछ लोग बाजार में मुनाफे के चक्कर में बड़े व्यापारियों का नाम खराब कर रहे हैं। अभी खाओसा ब्रांड बीकानेर में और पूरे भारतवर्ष में बहुत पॉपुलर हो रहा है। हमारे यहाँ जो भी आइटम है वो टेस्टिंग बिना उपयोग में नहीं लिया जाता और यहाँ से भी टेस्ट किए बिना हम बाहर नहीं भेजते। और जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको इन हाउस हो रहा है, सारा प्रोडक्ट माओ बना रहे हैं। छोटे दुकानदार थोड़ा सा में प्रॉब्लम आती है कि उनके पास लेब नहीं होती है, एक तो रॉ मटेरियल टेस्ट करने के लिए उनका कोई उपयोग में कोई साधन नहीं होता, इस वजह से उनके थोड़ा सा दिक्कत आती है। इन सबके बीच डॉक्टर ऐसे मिलावटी मिठाई और नमकीन से बचने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर गुंजन सोनी का कहना है कि जैसे कि त्योहारी सीजन में सब चीजों की एकदम से मांग बढ़ जाती है। ऐसे में कुछ दुकानदार उसमें अपनी गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज करते हैं और मिलावट करते हैं। इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप जो भी मिठाई लें एक अच्छी दुकान से लें। डॉक्टर्स का तो यहाँ तक कहना है कि अगर आप घर पर मिठाई बनाएं तो सबसे अच्छा होगा।
बाहर की मिलावट वाली मिठाइयों से आपको फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे पुराने जमाने में हम लोग घर में ही मिठाई बनाते थे, जिससे हमें मालूम होता था कि हमें क्या हम उसमें डाल रहे हैं, क्या उसकी क्वालिटी है। तो अगर हम घर में मिठाई बनाएं और उसका प्रयोग करें तो सबसे अच्छा रहेगा। और अगर बाजार से लेते हैं तो अच्छी दुकान से, जहां शुद्ध मिठाई मिलती हो, चाहे वो थोड़ी सी महंगी हो, लेकिन वहां से लें। स्वास्थ्य विभाग को इस साल दिवाली पर विशेष अलर्ट किया गया है। मिलावट करने वालों पर नकेल कसा जा रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर अबरार पवार का कहना है कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। दीपावली त्योहार को देखते हुए उनकी टीम लगातार एक्शन में। उनका कहना कि स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य है कि आमजन को शुद्ध खान पान मिले, साथ ही आमजन में मिलावटी सामग्री बेचने वालों की सूचना देने की भी अपील की गई। उनका कहना था कि अगर आपको कहीं भी संदेह हो या कहीं आपको खुफिया जानकारी खाद्य पदार्थ के बारे में मिले तो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क करें। साथ ही आप 181 यानी 181 पर भी कॉल कर सकते हैं। आपका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। अगर आपने मिलावटी खाद्य पदार्थ के बारे में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंदर सूचना देते हैं और अगर आपकी सूचना सही पाई जाती है तो आपको अलग अलग कैटेगरी में 1000 और 5000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। आमजन से भी अपील करना चाहेंगे कि आपको कहीं भी संदेह मिले तो तुरंत जिला प्रशासन या चिकित्सा विभाग को सूचित करें। 181 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। आपका जो नाम और जो पता है वो एकदम गोपनीय रखा जाएगा। हम लोग तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी बिल्कुल जागरूक रहिए और जहां भी अगर आपको संदेह उत्पन्न हो, कहीं लगे आपको खुफिया जानकारी आपको मिले तो तुरंत हमें सूचित करें। अच्छी दुकान से खरीदो जहाँ पे विश्वास हो। और यह ड्राई फ्रूट से बने हुए मिठाइयाँ हैं, उनका उपयोग करो। दूध से, मावे से या मिलावटी प्रोडक्ट बनाने वालों पर खरीद बंद करोगे तो धीरे धीरे जब तक डिमांड कम हो जाएगी तो धीरे धीरे उनकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का इस तरीके से आप भी हिस्सा बन सकते हैं। इसके जरिए आप अपने और दूसरों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत कर सकते हैं। त्योहार पर आप स्वस्थ रहें और आपके जीवन में यूं ही रोशनी बनी रहे, इसके लिए आप भी अलर्ट रहिए ताकि मिलावटखोर अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सके। रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर।